इंजीनियर प्रकाश कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। आज अपने लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास के जो मैटर है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और ये बेसिक चैप्टर है, यहाँ से अपना लोग समझने की कोशिश करेंगे और एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक अपना लोग पढ़ेंगे और सब कुछ को समझते हुए चलेंगे। तो इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है वो क्या है कि व्हाट इज मैटर। क्या है? व्हाट इज मैटर। तो इसको समझते हैं अपना लोग। तो देखिए, यूनिवर्स में जो भी चीज है, ठीक है, जितना जो भी आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो टेबल हो, बेंच हो, डेस्क हो, या ये व्हाइट बोर्ड ही हो, ये मार्कर हो, ठीक है, और कुछ भी प्लांट, एनिमल, ये सब जो है, सब में एक कॉमन चीज देखा गया है कि सबके पास कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है, और वो जो होता है स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। स्पेस को ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या होता है कि उसके पास जो होता है वॉल्यूम होता है। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, ये जो पेपर है और इस पेपर पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये डस्टर को रख दे रहा हूँ। तो ये डस्टर क्या कर रहा है, इस पेपर के इस स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर रहा है। जहां पर ये डस्टर रख रहे हैं उस स्पेस को ये क्या कर रहा है, पेपर के उस स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका मतलब ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, मैटर है। ठीक, दूसरा बात, इस पेपर को ही लिए तो ये पेपर जो है इस स्पेस में, जहां पर ये पेपर है वहां पर तो और दूसरा कुछ नहीं आ सकता है। इसका मतलब ये भी क्या है, मैटर है। क्यों? क्योंकि ये भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और ये भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था। ठीक, अब देखिए, ये स्पेस में जहां पर ये डस्टर है वहां पर तो और कुछ नहीं आ सकता है। हो सकता है हाँ, इससे इस साइड आ सकता है, यहाँ आ सकता, नीचे आ सकता है, ऊपर आ सकता है, इस साइड आ सकता है, लेकिन जहां पर ये है वहां पर तो नहीं आ सकता है ना। तो ये भी क्या है, मैटर है। और दूसरा बात, ये क्या कर रहा है, इसमें क्या है, मास भी है। ठीक है, मास क्या होता है, तो मतलब देखिए इसका वजन, ठीक है, तो ये क्या होता है, मैटर। तो ये सब कुछ, चाहे डस्टर हो, प्लास्टिक हो, ग्लास हो, कुछ भी, उस सब को मैटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास एक कॉमन प्रॉपर्टीज होता है, क्या कि मास एंड वॉल्यूम। जो भी है, जिसको भी अपना लोग मैटर बोल रहे हैं, उस सब के पास कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, मास और वॉल्यूम। वो सब के पास क्या है, मास, और वो सब क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो अपना लोग मैटर को जो डिफाइन कर रहे हैं, किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, क्या कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। कोई भी चीज जिसके जो क्या करे, स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसके पास क्या हो, मास हो, तो नॉन एज मैटर। उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोल देंगे। एग्जांपल में देखिए, ये एयर भी मैटर है। अब एयर मैटर कैसे, इस बात को समझने के लिए अपने लोग क्या कर सकते हैं कि एयर को क्या कीजिए, जैसे देखिए मेला में आप लोग देखते होंगे कि बैलून में क्या रहता है, एयर भरा हुआ रहता है। तो अगर एयर नहीं भरा हुआ रहता तो बैलून का साइज क्या रहता है, छोटा रहता है। लेकिन उसमें जैसे ही अपना लोग एयर भर देते तो बैलून क्या होता है, एक्सपेंड कर जाता है। तो बैलून के अंदर में वो क्या क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई किया। दूसरा बात, अब मास होता है या नहीं होता है एयर में, उसको बताने के लिए क्या कर सकते हैं अपना लोग, एक तराजू लेंगे और एक साइड क्या करेंगे, खाली बैलून को रख दीजिए और एक साइड बैलून में हवा भरा हुआ रख दीजिए। ठीक है, अब आप देखिएगा कि जिस बैलून में हवा भरा हुआ है वो बैलून थोड़ा सा अपने तरफ झुका लेगा। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि एयर में मास होता है। दूसरा, ये वाटर, मार्कर, व्हाइट बोर्ड, स्टील, ये सब के सब क्या है, मैटर है। ठीक, इनफैक्ट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, ठीक, वो सब क्या है, मैटर है। अब देखिए और एक चीज, इस मैटर को, और दूसरा मैटर, कौन मैटर है कौन मैटर नहीं है, उसको पता करने के लिए अपना लोग क्या कर सकते हैं, ये जो अपने पास जो 5 सेंसेस है उसका अपना लोग यूज कर सकते हैं। जैसे साइट हो गया, टच करके, स्मेल करके, सुन के और टेस्ट करके। ठीक, तो अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर ये सब कुछ मैटर है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैटर नहीं है। बिल्कुल है। तो कौन मैटर नहीं होगा, जिसके पास मास नहीं होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा होगा। तो ऐसा कुछ है जो जिसके पास मास नहीं हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करे, बिल्कुल है। जैसे देखिए, लाइट जो अपने
तक जो पहुंचता है वो लाइट मैटर नहीं है, हीट मैटर नहीं है, मैग्नेटिज्म ये प्रॉपर्टी होता है मैग्नेट का, वो भी मैटर नहीं है। मैग्नेट मैटर है लेकिन मैग्नेट का जो प्रॉपर्टीज होता है मैग्नेटिज्म वो मैटर नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी करंट जो फ्लो करता है उसी को इलेक्ट्रिसिटी अपना लोग बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, मैटर नहीं है। करंट जो करंट जो फ्लो करता है तो वो वायर, जिस वायर से फ्लो करता है वो वायर मैटर है, चाहे वो वायर कॉपर का हो, एल्युमिनियम का हो या किसी भी चीज का हो, आयरन का ही क्यों ना हो, तो वो वायर में जो करंट फ्लो करता है तो वायर मैटर है, लेकिन वो करंट जो है इलेक्ट्रिसिटी वो मैटर नहीं है। ठीक है, चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग लिखिए 23 और फिर इसको मिटा देते हैं। चलिए आप लोग पिछला लिख लिए होंगे और नहीं लिखे हैं तो आप लोग थोड़ा पीछे करके आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अपना लोग अभी क्या समझे कि मैटर क्या होता है, फिर उसके बाद क्या समझे कि मैटर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। ठीक है, और कौन कौन मैटर नहीं होता है। अब समझते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का फिजिकल नेचर के बारे में आप समझते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहला है कि देखिए बहुत टाइम तक ये माना जाता था कि मतलब मैटर मतलब बहुत लंबे समय तक ये माना जा रहा था कि कुछ मैटर जो होता है कंटिन्यूस होता है और कुछ मैटर जो होता है पार्टिकल का बना होता है। जैसे मतलब कि कुछ मैटर कंटिन्यूस का मतलब जैसे आप ये समझिए ग्लास का जो सीट होता है वो क्या होता है, आपको कंटिन्यूस लगता है क्या, जो मतलब ये मतलब सब एक है, मतलब इसमें कोई पार्टिकल नहीं है, नहीं चाहे वो लकड़ी देखिए तो वो सब क्या लग रहा है आपको, ये लग रहा है कंटिन्यूस होता है। वहीं पर दूसरा तरफ कुछ साइंटिस्ट ये मानते थे कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल का बना होता है। जैसे आप एग्जांपल में ये ले सकते हैं, सेंड ले सकते हैं, शुगर को ले सकते हैं, सॉल्ट को ले सकते हैं, तो ये सब इन सब सब्सटेंस को मैटर तो है, सेंड भी मैटर है, शुगर भी मैटर है, सॉल्ट भी मैटर है, नहीं। लेकिन जब हम इस सब सब्सटेंस को देखते हैं तो क्या लगता है कि मैटर क्या होता है, पार्टिकल से बना होता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम क्या करते हैं ग्लास के सीट को देखते हैं या लकड़ी को देखते हैं, वुड को देखते हैं, उससे क्या पता चलता है कि मैटर क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। लेकिन अब मैटर एक्चुअली में कंटिन्यूस होता है या फिर पार्टिकल का बना होता है, ये कैसे पता चलेगा। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे ग्लास की सीट को आप हाथ में रखें तो आपको वो कंटिन्यूस दिख रहा है, लेकिन आप क्या कीजिए उसी सीट को आप छोड़ दीजिए तो क्या होगा, गिर जाएगा और गिरने के बाद क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो आपको कंटिन्यूस लग रहा था एक्चुअली में वो भी क्या था, पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ था। तो अब हम ये बोलेंगे कि मैटर जो होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता, वो क्या होता है, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वो क्या होता है, पार्टिकल से बना होता है। तो चलिए अब इसको लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पर क्या लिखे हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, यानी कि मैटर जो होता है कंटिन्यूस नहीं होता है। ठीक है, मैटर कंटिन्यूस नहीं होता है, वो क्या होता है, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, चलिए अब आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए अभी अपना लोगों ने क्या देखा कि मैटर क्या होता है, पार्टिकल से बना हुआ होता है। ठीक है, अब अपना लोग देख रहे हैं कि अगर मैटर पार्टिकल से बना हुआ होता है तो वो पार्टिकल आखिर कितना छोटा हो सकता है, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब अपना लोग पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स, ये पार्टिकल कितना छोटा हो सकता है। चलिए उसके लिए अपना लोग क्या करते हैं कि एक एक्टिविटी करते हैं और क्या लेते हैं, जैसे अपना लोग एक कंटेनर लेते हैं। ठीक है, और उस कंटेनर को अपना लोग हाफ फिल कर देते हैं, किससे, वाटर से। ठीक है, वैसे अपना लोग यहाँ पर क्या किए, वाटर 100 ml ले लिए हैं बस बताने के लिए। तो अपने लोग क्या किए, इस कंटेनर को आधा फिल कर दिए, किससे, वाटर से। ठीक है, और इस वाटर में 2 या 3 क्रिस्टल जो है ना पोटासियम परमैंगनेट का लेते हैं, किसका, पोटासियम परमैंगनेट। और पोटासियम परमैंगनेट का अगर फॉर्मूला बोला जाए तो उसका फॉर्मूला होता है KMnO4। क्या होता है, KMnO4। यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो K पर होता है +4
और MnO4 पर होता है -4। ये मैं आप लोगों को आगे के चैप्टर में भी बताऊंगा। और ये कलर जो होता है इसका पर्पल होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसका कलर क्या होता है? पर्पल होता है। और पोटेशियम परमैंगनेट के पास जो ये पर्पल कलर होता है ना, इसी कलर की वजह से इसका अपना लोग अभी यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो अगर देखिए ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपना लोग शुगर, सॉल्ट ये सब भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ कलर तो होता नहीं है, तो अपना लोग को वो एक्सपेरिमेंट में पता चलेगा नहीं, ठीक। तो इसीलिए अभी क्या यूज कर रहे हैं? पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि कौन से कलर का होता है? पर्पल कलर का। तो उसका अपना लोग क्या करते हैं, 2 या 3 क्रिस्टल ले करके और ये जो वाटर है इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद क्या करते हैं, इस क्रिस्टल को या तो आप छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए, या फिर उसको स्टेयर करते रहिए। स्टेयर करने से क्या होगा, वो इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। किसमें? वाटर में। ये पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर का क्रिस्टल है वो क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए 100 ml का वाटर में अभी क्या किया हम, पर्पल कलर का जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल उसको डिजॉल्व कर दिया। अब डिजॉल्व करने के बाद क्या कर रहे हैं कि अपने पास ऐसा और भी कंटेनर है उधर, जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक। तो इसमें से क्या किए, ये 10 ml ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन क्यों बोले? क्योंकि वाटर में जब ये क्रिस्टल मिल गया तो अब ये सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लिया है। तो अब इसमें से अपना लोग 10 ml जो है ना बाहर निकाल लेते हैं। इसको, इस शेप को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो इसमें अपना लोग 10 ml निकाल लिया है। और इस टेस्ट ट्यूब में निकालने के बाद अब क्या कर रहे हैं, अपने पास और भी कंटेनर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर है और कुछ नहीं है। उसमें क्या है, और वाटर अभी 90 ml ही रखें, ठीक है। इसमें क्या है, 90 ml वाटर है। अब क्या कर रहे हैं कि इस 90 ml वाटर में अपना लोग क्या कर रहे हैं, 10 ml जो ये KMnO4 का सॉल्यूशन है वो डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो है ये पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन इसमें जाने के बाद ये क्या होगा, ये पूरे कंटेनर में फैल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर ये क्रिस्टल जो है इसके पानी में डिजॉल्व हो गया था, ये भी क्या होगा, ये सॉल्यूशन इसमें जाते ही पूरे पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, पूरे पानी में फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या होगा, लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ पर जितना कलर दिख रहा था, यहाँ पर ये जो गया इसमें, तो ये कलरफुल हो गया ना, ये क्या हो गया, कलरफुल हो गया। तो जितना कलरफुल यहाँ पर आपको दिख रहा था, ठीक है, उतना कलरफुल आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, उतना कलरफुल आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ज्यादा कलरफुल दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा कम कलरफुल दिखेगा, ठीक है। उसके बाद अब फिर से क्या करें, इस एक्सपेरिमेंट को करते जा रहे हैं, ठीक है। इसमें से फिर से अपना लोग क्या किए, इधर 10 ml ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन निकाल लिए, किसमें से, इसमें से, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब में। अब क्या कर रहे हैं कि इसको फिर से अब ये जो सिर्फ और सिर्फ वाटर है यहाँ पर उसमें डाल देंगे। डालने के बाद क्या हो जाएगा बताइए, यस, ये फिर से इसमें क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा कि अब अपना लोग एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाते हुए क्या करते हैं, एक और टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उस टेस्ट ट्यूब में इसमें से अपना लोग क्या करते हैं, 10 ml वो निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना, 10 ml ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन को निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, सॉल्यूशन मतलब इसमें तो पानी और ये KMnO4 दोनों होगा। अब इसको निकालने के बाद क्या करते हैं, इसको फिर इस कंटेनर में डाल देते हैं जिसमें कि पहले से 90 ml ऑफ वाटर प्रेजेंट है। तो क्या होगा, ये भी कलरफुल हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा कि इसका कलर जो है मतलब बहुत कम कलर है, ये ऐसा नहीं कि कलर है नहीं, डिसअपेयर नहीं हुआ है, पर्पल कलर जो है डिसअपेयर नहीं हुआ है, KMnO4 का पर्पल कलर यहाँ पर डिसअपेयर नहीं हुआ। हाँ, ये बात और है कि यहाँ पर बहुत ही हल्का हो गया है, यहाँ पर क्या है, बहुत गाढ़ा मतलब वेरी डार्क है। यहाँ पर जो पर्पल कलर आप देखिएगा तो वेरी डार्क है, वही कलर यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा हल्का हो गया, मतलब लाइट हो गया थोड़ा सा, और आगे बढ़ा जब एक्सपेरिमेंट तो और भी हल्का हो गया, लाइटर, और यहाँ पर तो बहुत कम हो गया है, नहीं के बराबर। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें कलर नहीं है,
कलर है, लेकिन वो क्या हुआ है कि बहुत ही कम है। तो अब इससे क्या अपना लोग को कंक्लूजन क्या मिलता है? इससे कंक्लूजन ये मिलता है कि बहुत सारा कंक्लूजन यहाँ से अपना लोग निकाल सकते हैं। पहला कंक्लूजन तो ये जो KMnO4 का क्रिस्टल था ये मेटल है, ठीक। इसमें जाते ही ये डिजॉल्व हो गया, मतलब टूट गया, ब्रेक कर गया। इसका मतलब ये मेटल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। पहला कंक्लूजन क्या निकला? ये मेटल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है यहाँ पे। अब दूसरा बात देखिए, ये क्या हुआ कि इसमें जाने के बाद तो स्प्रेड हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी टूटा। अब उसको हम इसमें डाले टेस्ट ट्यूब में, और इस टेस्ट ट्यूब को फिर पानी में डाले, और इस यहाँ पर भी ये पूरे पानी में फैल गया है। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पर तो टूट ही गया था, लेकिन जैसे ही इसको इसमें डाले तो इसमें ही फैल गया। मतलब यहाँ पर भी ये जो KMnO4 का जो क्रिस्टल जो छोटा छोटा होगा वो और टूट करके पूरे पानी में फैल गया, स्प्रेड हो गया, मतलब और भी छोटा हो गया है, ठीक। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो अपना लोगों ने निकाला था और इसमें डाल दिए थे पानी में, तो ये पानी में भी फैल गया था। मतलब यहाँ पर तो ब्रेक किया ही था, छोटा छोटा टुकड़ा में टूटा ही था, और तो बहुत छोटा छोटा टुकड़ा में पहुंच गया होगा। अब ये वही बहुत छोटा छोटा टुकड़ा जो भी बचा हुआ था वो और यहाँ पे पानी में फैल गया, इसका मतलब और टूट गया होगा। नहीं, मतलब यहाँ पर अपना लोग क्या देख रहे हैं, अगर अपना लोग इसका देखें तो यहाँ पर अगर मान लेते, इमेजिन कर लेते कि पार्टिकल का साइज ये होगा, यहाँ पर मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, और छोटा छोटा हुआ होगा। यहाँ पर क्या होगा, और छोटा छोटा हुआ होगा इसमें। यहाँ पर तो और भी छोटा हो गया होगा। नहीं, मतलब इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है कि KMnO4 के पार्टिकल का जो साइज होता है वो टूट करके छोटा हो रहा है। क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। तो देखिए बहुत ही छोटा छोटा, मतलब पता भी नहीं चलेगा। अगर इस एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाते रहे तो अपना लोग को वो तो छोटा और छोटा होते जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई भी मैटर जो होता है वो मेड अप ऑफ होता है टाइनी पार्टिकल से, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, और उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को अपना लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक। सॉरी, समटाइम्स उसको अपना लोग एटम भी बोलते हैं, आयन भी बोलते हैं। और इन पार्टिकल का जो साइज होता है ना बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है, यानी कि नैनोमीटर में मापते हैं। इस सब मैटर का जो पार्टिकल होता है उसका साइज अपना लोग नैनोमीटर में मापते हैं, ठीक है। तो एक उसे जानने के लिए आप लोग जान लीजिए कि एक नैनोमीटर बराबर जो होता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। चलिए, रेड कलर से शायद नहीं दिख रहा होगा, ये क्या होता है? 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। तो पार्टिकल का जो साइज होता है ना इस ऑर्डर में होता है। तो वही यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं कि यहाँ पर एक क्रिस्टल में तो मिलियंस पार्टिकल होगा सॉरी, जो टूट टूट करके सभी कंटेनर में फैल गया है, ठीक है वो। अब देखिए, और इसका जो साइज होगा पार्टिकल का वो किस ऑर्डर में होगा? ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर। और नैनोमीटर तो आप लोग को बता ही दिया है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁹ मीटर, सॉरी 10⁻⁹ मीटर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए, अब आप लोग इसको लिख लीजिए, और लिख लिए। चलिए, अब मिटा दें। चलिए, ठीक। तो चलिए, अभी आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अभी आप लोगों ने क्या सीखा था कि मैटर का जो पार्टिकल होता है वो साइज में बहुत ही छोटा होता है, जिसके पार्टिकल का साइज क्या होता है? लगभग 10⁻⁹ मीटर के आसपास होता है, ठीक है, ठीक है। और वो छोटा छोटा पार्टिकल को अपना लोग एटम या मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। वो पार्टिकल क्या होता है? या तो एटम हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है। अब अपना लोग एक एक्सपेरिमेंट के तरफ बढ़ते हैं, या एक्टिविटी समझिए, ठीक है। जो क्या है कि जो ये एक्टिविटी जो है ना, क्या है? ब्राउनियन मोशन। इसमें अपना लोग देखेंगे कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है। और ये ब्राउनियन मोशन के बारे में कौन बताए थे? कौन से साइंटिस्ट? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। कौन बताए थे? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में बताया था। तो ठीक है,
ये क्या किए थे कि एक कंटेनर में अपने लोग वाटर लेते हैं। इस एक्टिविटी को समझने के लिए क्या करते हैं, एक कंटेनर में वाटर लेते हैं, ठीक। और जैसा कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था कि उस वाटर में इन्होंने पॉलन ग्रेन डाला था। क्या डाला था, वाटर में इन्होंने पॉलन ग्रेन डाला था, पॉलन ग्रेन्स, ठीक। वाटर में ये पॉलन ग्रेन्स इन्होंने डाल दिया। तो सबसे पहली बात तो ये पॉलन ग्रेन्स होता क्या है। पॉलन ग्रेन्स जो होता है ना ये सॉरी ये प्लांट का जो छोटा छोटा पार्ट होता है ना, जिसको अपन लोग बुरादा समझ सकते हैं। मतलब ये प्लांट का जो ये बहुत ही छोटा छोटा पार्ट होता है, मतलब एक समझिए ना सेल के तरफ लेके जा रहा है, मतलब सेल हो सकता है, मतलब ठीक है। तो वो पॉलन ग्रेन जो होता है ये कठोर होता है, मतलब ये टफ होता है, ठीक है। ये क्या होता है, पॉलन ग्रेन टफ होता है, ठीक। इस पॉलन ग्रेन को अपना लोग क्या किए, वाटर में मिक्स किए, और मिक्स करने के बाद जब अपना लोग पावरफुल माइक्रोस्कोप के हेल्प से, किसके हेल्प से, माइक्रोस्कोप के हेल्प से, स्कोप, इसमें मिलाने के बाद ये क्या बना, मिक्सचर बन गया। क्या बन गया, ये मिक्सचर बन गया, किसका, वाटर और पॉलन ग्रेन का, ठीक। और इस मिक्सचर को जब अपना लोग पावरफुल माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि इसमें जो पॉलन ग्रेन है, इस वाटर में जो मिक्स है कौन, पॉलन ग्रेन, वो पॉलन ग्रेन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और उसके मूवमेंट का कोई एक्चुअल वो मतलब कोई फिक्स पाथ नहीं है। तभी मान लीजिए जैसे यहाँ पे अगर इसको हम दिखाने का कोशिश करें, जैसे मान लीजिए पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल क्या करता है, कभी इधर जा रहा है और इधर जाते जाते इसको रास्ते में दूसरा पार्टिकल मिल गया, ठीक। तो उस पार्टिकल से टकरा के मान लीजिए ये इधर चला गया और ये पार्टिकल कहीं और चला गया। तो अभी हम सिर्फ इस पार्टिकल के मूवमेंट के बारे में देखते हैं। तो ये पार्टिकल यहाँ पे इस वाटर में, पॉलन ग्रेन को वाटर में डालें तो अपना लोग ये मूवमेंट वाटर के अंदर देख रहे हैं। तो ये मान लीजिए क्या है, ये है POLLEN, पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो इस पॉलन ग्रेन का मूवमेंट अपना लोग देख रहे हैं। तो ये मान लीजिए अगर ये एक टाइम इधर जा रहा है तो किसी दूसरे पार्टिकल से टकराने के बाद इसका डायरेक्शन चेंज कर गया। फिर मान लीजिए इसको पार्टिकल इधर मिला तो फिर ये इधर चला गया, इधर गया, मान लीजिए अब की बार पार्टिकल नहीं, कंटेनर से ही टकरा गया तो फिर ये इधर आ गया। मतलब इसका कोई फिक्स पाथ नहीं है, किधरों जा सकता है, ठीक है। ये कहीं भी जा सकता है, इसका कोई फिक्स पाथ नहीं है। तो इसी मोशन को, ये जो ये मोशन है, इस मोशन को बोलते हैं क्या चीज, जिगजैग मोशन। क्या बोलते हैं, जिगजैग मोशन ऑफ पॉलन ग्रेन, जिगजैग मोशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। और इसी जिगजैग मोशन को अपना लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलिए या ब्राउनियन मूवमेंट बोलिए, ठीक है। मतलब ये मैंने इरेगुलर वे में होता है, ये कोई मतलब इसका ये फिक्स पाथ में कि इधर जा रहा है तो इधर ही जाएगा, रेगुलर वे में नहीं हो रहा है, ये इरेगुलर वे में हो रहा है, ठीक है। तो जिगजैग मोशन। दूसरा बात, एक तो यहाँ से पता चला कि मोशन तो हो रहा है, तो इससे एक कंक्लूजन मिलता है, ठीक है। यहाँ से कंक्लूजन मिल रहा है। वो कंक्लूजन क्या होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या चीज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है, हमेशा मूव करते रहता है, रैपिड मोशन में रहता है, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। तो एक चीज तो ये पता चला। दूसरा एक और चीज पता चला कि मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, ठीक है। और ये टीनी पार्टिकल्स को अपना लोग क्या बोलते हैं बताइए, इस टीनी पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं अपना लोग, यस, क्या बोलते हैं, एटम्स, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। और अपना लोग आगे अपना लोग का एक चैप्टर भी है जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो उस चैप्टर में अपना लोग एटम्स और मॉलिक्यूल को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए आपको एक थोड़ा सा रियलाइज करवाते हैं कि ये पार्टिकल्स का साइज कितना छोटा हो सकता है। तो आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। ये एग्जांपल है 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। ये जो एक वाटर का एक ड्रॉप होता है, ठीक है, वाटर के, ये क्या है, अ ड्रॉप ऑफ वाटर,
ठीक है, वाटर का एक ड्रॉप है और इस वाटर के एक ड्रॉप में पता है कितना पार्टिकल होता है वाटर का? 10⁻21 वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। कितना होता है? वाटर के वन ड्रॉप में 10⁻21 वाटर का मॉलिक्यूल होता है। अच्छा, वाटर का फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही होगा, यस, H2O, इसीलिए इसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा आइटम है। तो वो सब डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में अपन लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से लिखिए और चलिए, अगर आप लोग लिख लिए हैं तो इसको मिटा दें। ठीक है।